वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त नस्ला टावर के हवाले से। रिहायशियों ने इमारत के आगे धरना दिया और उसमें कुछ मुतालबात किए हैं कि हमें रिप्लेसमेंट दी जाए, हमें वो मुआवजा या जिस जो कीमत है इस वक्त फ्लैट्स की वो कीमत अदा की जाए, तो हम ये घर खाली करने पर तैयार हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको मैं समझता हूं कि यहां पर हाईलाइट करना इंतहाई ज़रूरी है। जब नस्ला टावर को तामीर किया गया उस वक्त इदारे कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्वमेंट का मतलब किस किस की परमिशन से ये नस्ला टावर बनाया गया, और इस वक्त कमरे अदालत के अंदर जो चीज़ें चलती नज़र आ रही हैं, जो बातें होती नज़र आ रही हैं, वो काबिल गौर हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना चाहूंगा आपका क्या इस पर मौकफ है नस्ला टावर की इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, नस्ला टावर तमाम वो एनओसीज लेके बना जिसकी कानूनी कराची या सिंध में बिल्डिंग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एनओसी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की एनओसी, एनवायरमेंट की एनओसी, एविएशन की अथॉरिटी एनओसी, मुख्तलिफ एजेंसियों की एनओसी, तकरीबन ये कमोबेश 15-17 एजेंसियां हैं। नस्ला टावर 10 साल पहले बनना शुरू होता है, 5 साल तक बनता रहता है ठीक और है। 5 साल तक इसका कब्जा दे दिया जाता है, लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक सुओ मोटो केस पे इसका लिटिगेशन शुरू हो जाता है जी। और उस सुओ मोटो केस में ये होता है कि इसकी 780 गज जमीन तो ठीक है लीज है और 300 प्लस गज लीज नहीं है। अपील मतलब केस चलता है, फैसला होता है, रिव्यू फाइल होता है। सुप्रीम फैसला नस्ला टावर की रिहायशियों के खिलाफ आता है। क्योंकि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो अदलिया है उसको ये इख्तियार देता है कि वो फैसला करे। ठीक है। मुमकिन है वो फैसला मुझे पसंद आए या ना आए, या वो फैसले में बॉटफाइड गलती भी हो सकती है, इंसान है, पर ओके। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की अदलिया को इख्तियार देता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मैं समझता हूँ हम तमाम पाकिस्तानी उस फैसले पे अमल दरामद करने के मनोमन पाबंद हैं। आपको, हमें या किसी और को कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। बट मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हमारे अपने चीफ जस्टिस हैं और बाकी चीफ जस्टिस हजरात भी, जजेस हजरात भी, देखिए ये जो 1 महीने या 15 दिन का टाइम है कि इनको खाली कर दिया जाए, तो हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये 15 दिन में ये लोग कहाँ जाएंगे रहने और कैसे वो बिल्डर पैसे अदा करेगा जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है। तो लिहाजा एक 6 महीने साल का टाइम देना चाहिए, ठीक है। जिसमें वो बिल्डर अपनी कोई चीज बेचेगा, कहीं से पैसे लाएगा, नस्ला टावर को कुछ करेगा और वो इन लोगों को पैसे अदा करेगा। और ये एक लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये एक इज्जत से अपने नए घरों में या नए नए आशियानाओं में शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, जो हबीब बैंक है मैं कहता हूँ, और एबीएल है, यूबीएल है, अगर इसको भी आप कहें ना कि 1 हफ्ते में पैसे दे दें तो ये यकीन माने ये भी लिक्विडेट हो जाएंगे, अच्छा। लिक्विडेशन पे चले जाएंगे। क्योंकि देखिए पैसे तो इन्वेस्ट होते हैं ना, कहीं उन्होंने किसी को लोन दिए हुए, कोई ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे हुए, बख्शी कहीं साहब, इन्वेस्टमेंट व्हाट डू यू लिए। थिंक, व्हाट आर द टेक्निकल इश्यूज नस्ला टावर के हवाले से? सर्विस रोड पे बना हुआ है, नाले पर बना हुआ है, क्या इशू है? क्या बेसिकली आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करें मसला कि एक्चुअली ये इशू है क्या जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो पहले लिया ठीक तो है। उन्होंने यही इशू किया, चेक किया, ये लेके किया कि नाले पे बना है। फिर रिपोर्ट आई कि ये नाले पे नहीं ठीक है। है। 1957 में शारा फैसल 280 फुट पे था। और उससे पहले 1957 से पहले 1957 में रीअलाइनमेंट होती है और ये 240 फुट हो जाता है। तो 20 फुट सामने वाली पट्टी को प्लॉट अलॉट हो जाते हैं, जो प्लॉट आते हैं, और 20 फुट इस तरफ हो जाते हैं। तो ये वो एक्स्ट्रा लैंड है जो 1957 में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ये अलॉट किया और इसके एवज उन्होंने पैसे लिए। फिर जब ये प्लॉट का नक्शा पास होने गया तो इसका डिमार्केशन हुआ तो 70 गज लैंड एक्स्ट्रा निकला, जिसके भी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने 50 लाख रुपए ऑफिशियली लिए हैं और ठीक उसके है। बाद जमीन अलॉट की है। ये अलॉटमेंट तक तो कोर्ट भी मानता है कि ये जमीन अलॉट है, पर कोर्ट का कहना ये है कि बिल्डर या डेवलपर के पास इसकी लीज नहीं है। अब लीज क्यों नहीं है? लीज इसलिए नहीं है कि चूंकि ये लैंड, पूरा लैंड केएमसी का था, लेसोर केएमसी था, सब लेसी सिंधी मुस्लिम थी।
सिंधी मुस्लिम और केएमसी का तकरीबन 20 से 25 साल से केस चल रहा है, नस्ला टावर के लैंड पे नहीं। ये पूरा जो एक्स्ट्रा लैंड है या उनके कोई लैंड के इश्यूज हैं जो बढ़ गया है, उस पे केस चल रहा है। क्योंकि वो केस अभी तक सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, तो उस पे फैसला हुआ नहीं है। तो ये वो वजह थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि चूंकि इनके पास 1110 या 20 गज की लीज नहीं है, तो हम समझते हैं ये लैंड एनक्रोच है। ओके अच्छा, ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर फैसला होगा जब अदालती मामला चलते नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक के फैसला एक्चुअली होना क्या चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे शहर में और मिसालें भी हैं, हमारे मुल्क में और मिसालें भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक इस मुल्क का बहुत बड़ा एक मतलब काबिल एहतराम इदारा भी है। अगर मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको नजरसानी करे और जिसमें ये देखे कि जहाँ पर और हजारों एकड़ लैंड रेगुलराइज पेनल्टी देके कर दी गई है, अगर इनकी भी कोई गलती है तो इनसे भी कोई पेनल्टी ले ली जाए। क्योंकि देखिए, इस वक्त किसी भी, मैं कहूँ गरीब आदमी नहीं, आम आदमी का इन कीमतों पे मकान लेना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, बहुत महंगाई है, लोगों की बहुत परेशानियां हैं। इन परेशानियों को नजर में रखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमने ये हमारी अपील ये होगी चीफ जस्टिस साहब से कि रहन की अपील होगी कि ये लोग कहाँ जाएंगे। जिस तरह दूसरों को रेगुलराइज करने का मौका दिया है, इन्हें भी एक मौका दे दिया जाए ताकि ये हंसी खुशी अपने घरों में रह सकें। छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, हम सब ने हम अपील ही कर सकते हैं, आप भी अपील ही कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब से। अच्छा, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जो मेरिट के ऊपर फैसला किया जा सकता है। अब जैसे रिहायशियों ने कहा कि 110 करोड़ रुपए अगर अदा कर दिए जाए तो हम फौरी तौर पर ये घर खाली कर देंगे। तो क्या लगता है जो पीर को बेंच होगी 5 रोजा और उस पर समाअत शुरू हो जाएगी, उसमें ये तमाम चीजें जेरे गौर आ सकती हैं कि अगर ये टावर को ना गिराया जाए तो इसके बरक्स हम क्या और चीजें कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में चूंकि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इसमें होना ये चाहिए कि सीजे ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये हिदायत जारी करनी चाहिए कि आप ये टावर टेक ओवर करें और टेक ओवर करने से पहले लोगों को पे ऑर्डर्स बना के दें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब ये खाली होगा इसको डिमोलिश करे, ये प्लॉट ऑक्शन कर दे, लेकिन ना समबडी हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। किसी ने बाप बन के इसको सोचना पड़ेगा। नहीं, ऑब्वियसली मुझे आपको इस प्रोग्राम में लेने का मकसद यही है कि आबाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जितनी बिल्डिंग्स है वो आबाद के प्लेटफॉर्म से जो है वो कहीं ना कहीं आकर बनती दिखाई देती हैं। एक स्टेक होल्डर्स है आपका ये इदारा। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अगर इसको मिसमार कर दिया जाता है नस्ला टावर को, रिहायशी कहाँ जाएंगे, रिप्लेसमेंट क्या होगी, और अगर पैसे देने की बात की जा रही है तो किस पर वाजिब होंगे पैसे देना? या तो बिल्डर अदा करेगा या फिर सिंध हुकूमत के ऊपर आएगी ये चीज? देखिए, बात ये है, कोर्ट के ऑर्डर में तो है कि बिल्डर ने अदा करने, रिफंड करने। ठीक है, ठीक है, हम इसको एक लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर हम सब ने मानना है, ठीक है, बिल्डर ने अदा करना। हाउएवर मेरा अपना ये ख्याल है कि जिन डिपार्टमेंटों ने इसकी एनओसी जारी की, वो भी कसूरवार हैं और उनको भी फाइनेंशियली भी पीनलाइज करना चाहिए। जिन अफसरों ने ये किया और अगर इसमें कोई गलती है तो उनको भी पीनलाइज करना चाहिए। और देखिए, एज एन ब्रिज फाइनेंसिंग, टेम्पररी फाइनेंसिंग, सिंध गवर्नमेंट बड़ी है, सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत माशाल्लाह उनके एक बड़ा बजट है और बिलावल साहब का भी ये एक वो है कि रोटी कपड़ा मकान सबका राइट है। सिंध गवर्नमेंट एक ब्रिज फाइनेंसिंग कर दे, इनको पैसे दे दे, ये शिफ्ट हो जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट इसको तोड़ दे, प्लॉट तो बिकेगा ना 780 गज। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज एक और बात कही है कि इसी जो फैसले के साथ साथ कि इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन भी यहीं पर मौजूद है और ग्रीन बेल्ट पर उसको भी गिराने का हुक्म दिया गया है, उस पर क्या मौकफ है आपका? देखिए, वो हाफिज नईम साहब ने ये फरमाया कि महमूदाबाद में कराची इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो ग्रिड स्टेशन को भी यहाँ से रिमूव कराया जाए, रिमूव किया जाए। और पर उस पे अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा है। जिस वो जहाँ फिशानी से नस्ला टावर के मामले पे अमल दरामद हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डीसी भी आ रहा है, एसी भी आ रहा है, कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में हाफिज नईम साहब ने ये हमारी और आपकी सबकी तवज्जो उस तरफ मुतवज्जा कराई है। ठीक है, बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, और यही बातें सामने आई कि बहुत सारे वेज हैं जो निकाले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का, उसका फैसला जो है वो मनोअन माना जाएगा और तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि रिहायशी जिस तरह से एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, बहुत सी जमातें भी उनके साथ खड़ी हैं इस मुश्किल मरहले में। अब होगा क्या कि रिप्लेसमेंट दी जाएगी, नस्ला टावर को स्टे दिया जाएगा, या फिर ये नस्ला टावर को मिसमार करने के अहकामात पीर को खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है जारी हो जाए। ये वक्त बताएगा पीर के दिन, और इसकी अपडेट भी हम प्रोग्राम में रखेंगे। वक्फा लेंगे और कुछ बातें करेंगे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से।